दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा और टीपू भाई के फार्म में मैं अभी हूँ। और इससे पहले भी वीडियो मैंने एक दो डाला है इनके फार्म का इस महीने में, और पहले भी लगातार वीडियो मैं डालता रहा हूँ। सफलतापूर्वक फार्मिंग कर रहे हैं। और मैं आज दवाओं पे चर्चा करूंगा, जिसके लिए आप हमेशा कमेंट करते हैं कि दवाओं के बारे में भी पूछें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़े से बड़े ब्रीडों पे काम कर रहे हैं। यानी अफ्रीकन बोर है और शुरू से इन्होंने बोर पर शुरू से ही नहीं किया है, संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे। और कोई भी इंसान अगर लगातार प्रयास कर रहा हो और उसे सफलता मिलता है तो इस टाइप का वो अपना बदलाव लाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बारबारी बकरी के बच्चा है और इसी ब्रीडर से क्रॉस है, तो इतना शानदार बच्चा ये आया है। और ये बांध के इसलिए रखे हैं कि कुछ बकरियां फार्म में हीट में आई हुई है, और जब बकरियां हीट में आती है तो जो नर बकरे हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, तो बच्चा खराब ना हो जाए इसलिए इसको बांध के रखा गया है। और बाकी आप जो देख रहे हैं, बारबारी बकरी है, कुछ बोर बकरी है और इक्का दुक्का ब्लैक बंगाल भी बकरी है। तो इनके पास बकरियों का संख्या कितना है ये मैं पहले भी वीडियो में पूछा था, आज भी पूछूंगा। और सबसे बड़ी बात मैं चर्चा करूंगा कि दवाओं में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, पेट फूल गया तो, या निमोनिया, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह हो गया तो ये क्या करते हैं, इस बात पर मैं पूरा इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ताकि जो अगर बकरी पालन आप कर रहे हैं तो जो छोटी मोटी समस्या आता है उससे इनका एक्सपीरियंस से आपका लाभ हो सके। हालांकि अपने वेटनरियन के राय से ही उपचार करें, लेकिन एक किसान का एक्सपीरियंस आपका सहयोग कर सकता है। तो हम टीपू जी से पूछेंगे। टीपू जी, जब अभी फार्म में बकरियों का संख्या कितना है आपका? अभी तो लगभग 60-65 है। 65 लगभग बकरियों का संख्या है, बड़ी और छोटे मिलाकर? टोटल सब मिला के सर। अभी बच्चे कितने हैं? बच्चा होगा 15-20 बच्चे हैं, और बड़ी बकरियां सब मिला के कम से कम 65 का संख्या है। और बर्बरी पे ये काम कर रहे हैं, बर्बरी, बोर और मिक्स ब्रीड पे काम कर रहे हैं। तो ये अभी तो मैं देख रहा हूँ कि कोई भी बकरी आपके बीच में, मेरे बीच में बीमार नहीं दिख रही है, दर्शक भी देख रहे होंगे। तो बकरियां स्वस्थ रहे इसके लिए आप क्या करते हैं? इसको जो आप ट्रेनिंग के दौरान सर बताए हैं वो यूज करते हैं, और समय समय पर इसको कौन सा ये दाना, मिक्स दाना, ऑयल, दवा देना चाहिए, वो सब यूज करते हैं। वैक्सीनेशन वगैरह लगाते हैं। संतुलित आहार देने से बकरियां जल्दी बीमार नहीं होती, वो आप करते हैं जी सर। उसके बाद भी अगर बकरी बीच में बीमार हो गई, पेट फूल गया, सर्दी जुकाम आम बात है, तो उसका तो आप बिल्कुल दवा यहाँ रखे होंगे बाड़े में? दवा है सर, लेकिन बहुत जैसे समय समय पर देने पर दवा की बहुत कम जरूरत पड़ता है। जैसे समय समय पर कह रहे हैं कि समय समय पर सही रख रखाव रखने से जल्दी बकरियां बीमार नहीं होती है, लेकिन सपोज अगर हो गई तो उसका भी व्यवस्था तो आपके पास होगा? 24 घंटा दवा है सर। दवा फार्म में रखना बहुत ज़रूरी है। यदि बकरी पालन आप करते हैं तो दवाओं का बाड़े में रहना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बकरियां स्वस्थ है, वैक्सीनेटेड है, सेट बकरियां हैं, बीमार कम होती है क्योंकि समय समय पर ये वैक्सीन लगाते हैं। लेकिन आफत कह के नहीं आता है, कच्चा रोजगार है, कभी भी ज़रूरत पड़ जा सकता है। तो इसके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, और जानकारी के अनुसार फास्ट एड के रूप में मेडिसिन बाड़े में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रखे हुए हैं, तो हम चलते हैं जहाँ ये दवा रखते हैं वहाँ हम चलते हैं और दवाओं के बारे में पूछेंगे कि कौन सा दवा कब इस्तेमाल करते हैं और कितना इफेक्टिव है, किस तरीक़ा से किया जाता है, ताकि जो बकरी पालन कर रहे हैं या भविष्य में करने का जिनका योजना है उनको लाभ पहुंच सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब बांस के ढड्डी इधर उधर जो व्यस्त व्यस्त हो चुका है। इसके पीछे कारण है कि बगल में इनका नया फार्म बन रहा है, तो इसे हटाया जा रहा है और इसका विस्तार किया जा रहा है। इसलिए सभी सामान आप देख रहे हैं कि उखड़ा पुखड़ा सा लग रहा होगा आपको। और मैं सवेरे के भी टाइम में आ गया हूं, तो अभी ये सफाई नहीं कर पाए हैं, और मैं थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस ले लूं, उसके बाद सफाई किया जाएगा। तो चलते हैं, क्या क्या दवा इस्तेमाल करते हैं, कितना ज़रूरी है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए इसको पहले कीजिए। तो दवाओं के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसा देखिए, ये बोर नस्ल की पठिया है और इधर ये मिक्स ब्रीड के बच्चे हैं जो बोर से क्रॉस होकर आए हैं। बहुत ही शानदार जुगाड़ सिस्टम से इन्होंने चारा मशीन बनाया है। जो मोटर आपने लगाया है वो तो जो पंपिंग सेट वाला खेत में सिंचाई होता है वो मोटर है? वो घर का रखा हुआ था सर, तो इसमें सेट कर दिए, जैसे सीजन पर होता है तो उसको खोल कर पानी पटाने चल जाता है। इससे पटवन भी कर लेते हैं, खेती बाड़ी भी हो जाता है और चारा भी कटिंग हो जाता है। कटिंग हो जाता है, जहाँ चाह वहाँ राह। दोस्तों, जुगाड़ सिस्टम से ही दुनिया है। और जैसा ये देखिए, छोटे बच्चों के लिए इन्होंने अलग से व्यवस्था किया है। इसमें हरा चारा या सूखा चारा ये सब मिला के देते हैं, और बच्चों को ऊंचाई पे रखा गया है ताकि बच्चे नमी से बचें। ऊपर रखने का क्या क्या फायदे हैं? उस पर ऊपर रखने से सर नमी के बीमारी से बचेगा, क्योंकि मल मूत्र जी करता है तो सब नीचे चला जाता है। बच्चा में जो नीचे रखने से बहुत बीमारी आता है। नीचे रखने से, नमी के संपर्क में आने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। चलिए दवाओं के बारे में हम पूछते हैं।
कभी भी फार्म आप बनाते हैं तो एक रहने का रूम होना चाहिए जिसमें आप या आपका कोई भी व्यक्ति रहता हो, क्योंकि फार्मिंग में देखिए थोड़ा सा गेट खुला और बकरियां आ गई तो बकरियां को शनिचरा कहा गया है कि जो आप नहीं चाहेंगे वही वो काम करेगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो बकरी पालन आप करते हैं तो व्यवस्था आपके पास बिल्कुल सही होना चाहिए। ये जो दवाओं को रखे हैं, इन दवाओं के बारे में हम आप लोग के बीच में चर्चा करेंगे, कब इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। टीपू जी बैठिए, हम कुछ दवाओं के बारे में दर्शकों को बताएं। जैसे आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये टोपी क्योर है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं टीपू जी बकरियों में? तो सर बकरी को छिला उला जाता है, चाहे जख्म होने वाला रहता है तो उसको ये छिड़काव करते हैं। किसी प्रकार का जख्म हो जाए, छिल जाए, ब्लड आ जाए तो वहाँ इसका स्प्रे किया जा सकता है, जिससे जख्म बकरियों का जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत काम का दवा है, आप फार्म में ज़रूर रखें। बकरियों के घाव पे या कटे हुए पे इसका स्प्रे करें। और जैसा कि ये देखिए, ये फ्लूमिटास है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसको सर जो पीठ में महीन महीन कीड़ा हो जाता है जिसको जूं बोलते हैं, उसको एक बार जो पुच्छी के साढ़े रीढ़ तक लगाते हैं तो सब खत्म हो जाता है। ये फ्लूमिटास है, बहुत सारे नाम से, प्रोनो नाम से, बहुत सारे नाम से मार्केट में उपलब्ध है। ये बिल्कुल ये लिक्विड है, बकरी के रीढ़ के हड्डी पर पूंछ से गर्दन से पहले तक दिया जाता है, जिससे कि बकरियों के जो शरीर में चीचड़ पिस्सू हैं उनका खात्मा हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक बार करने के बाद 12 दिन बाद रिपीट कर देना चाहिए, ये काम कर जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप मल्टी स्टार देख रहे होंगे, तो मल्टी स्टार को लगभग आप लोग जानते होंगे। हम टीपू जी से पूछेंगे कि इसका इस्तेमाल कब करते हैं, कितना डोज है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसको इस्तेमाल करते हैं सर जो बच्चा ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिसे कुपोषण होने वाला है, तब इसको मल्टी स्टार देते हैं। मल्टी स्टार में विटामिन D3, ई बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक मल्टी स्टार जैसा कि नाम ही है, तो विटामिन मिनरल्स इसमें होता है। तो यदि आप बकरी पालन में 2-4 तरह के घास खिलाते हैं, डाइट संतुलित देते हैं, जितना बताया गया है उसके अनुसार सब खिलाते हैं, तो इनका ज़रूरत जल्दी आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बकरियां कमज़ोर है और बच्चे कमज़ोर है, वो ग्रोथ उस अनुसार नहीं ले रहा है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बकरियों पे, बच्चों पे। तो ये मल्टी स्टार ये रखे हैं। तो इस टाइप से दवाओं के बारे में मैं आपको बता दूँ। एक कोलेल दवा आप सामने देख रहे हैं, तो कोलेल का इस्तेमाल भी आप समझ लें। कोलेल का इस्तेमाल आप कब करते हैं? इसको जब आफरा हो जाता है, गैस हो जाता है, तब कोलेल देते हैं। पेट में किसी तरीका का जहर फैल जाए, पेट फूल जाए, तो ये कोलेल का इस्तेमाल 1 किलो बॉडी वेट पे 1 ml के हिसाब से बकरियों को 2-2 घंटे पे 2 बार कर देना चाहिए, या फिर अपना वेटनरियन के राय से जैसा वो बताएं उसके अनुसार इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही काम आता है। तो इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि देखिए कि ये ब्लोटोसिल है, ये भी ब्लोटोसिल दवा के बारे में क्या काम है इसका हम इनसे पूछेंगे। ये ब्लोटोसिल का इस्तेमाल आप कब करते हैं? ये भी गैसे का दवाई है सर। पेट में गैस बन जाए, आफरा हो जाए, तो 1 किलो बॉडी वेट पे 1 ml के हिसाब से बकरी को पिलाया जा सकता है 2-2 घंटे पे 2 बार, जिससे कि बकरी का पेट में अगर गैस बना है तो जल्द राहत मिलेगा। और साथ में खाने का सोडा भी 20 ग्राम जरूर खिला दें। तो ये ब्लोटोसिल है। इस तरीक़ा से तमाम दवाएँ रखे हुए हैं, और मैं आगे का भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा। सबका बताना संभव नहीं है, हालांकि हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन रखना पड़ता है कि कब किसका ज़रूरत पड़ जाए। कितना ज़रूरी है बाड़े में दवाओं को रखना? दवाई बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जब संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तब बीमार कुछ न कुछ होबे करेगा, तो इमरजेंसी किसको बुलाइएगा। अगर डॉक्टर पर हम भरोसा रखते हैं तो कितना बेनिफिशियल होगा वो? बेनिफिशियल सर देखिए, विटामिन है ऐसा ऐसा, अगर 100 ml का है, इसका कीमत लगभग 100-150 रुपया है। एक डॉक्टर आएगा तो 1 सुइया देगा तो 150 रुपया ले लेगा। और 150 में पूरा हो गया। जानकारी है तब अपना इस्तेमाल जानकारी है तो 100 ml हो गया ना, तो 5 ml देगा, 100 रुपया ले लेगा। वो है। प्लस 12 बजे 1 बजे रात में जरूरत पड़ेगा तो आएंगे नहीं, जरूरत पड़ेगा तो आएगा नहीं टाइम से। तो खुद जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अगर आपके परिवार में भी हैं तो समय से अवेलेबल नहीं होंगे। एक आधुनिक एंटीबायोटिक मैंने हाथ में रखा है, इंटासेफ, 1 ग्राम का है। ये इंटासेफ एंटीबायोटिक जो आप रखें, इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल से जब वायरल बीमारी कोई होता है तब पड़ता है। वायरल बीमारी हो गया, निमोनिया, सर्दी जुकाम या PPR तक में भी इसका रोल है। और हर बीमारी में कंडीशन देखते हुए उसका उपचार किया जाता है। तो मैं बस ये बोलूँगा कि एक एंटीबायोटिक है जिसका कई जगह इस्तेमाल है। अगर जख्म बहुत ज़्यादा गहरा है तो भी इसको दिया जा सकता है, जिससे जख्म सूख जाएगा। तो ये दवा जो मैंने बताया, एक किसान के एक्सपीरियंस के आधार पर चर्चा किया। आप दर्शक वेटनरियन के सलाह से, उनके मशवरा से इन दवाओं का प्रयोग करें और सुरक्षित बकरी पालन करें। दवाओं का बताने के पीछे बस यही मकसद था कि मैंने 2-4 दवाओं के बारे में बताया। इस तरीक़ा से बहुत सारे दवा रखने पड़ते हैं, कब क्या किसका ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों,
इतना दवा के बारे में बताया गया कि इस तरीक़ा से इसका इस्तेमाल कब करना है, क्या होगा तो इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल ट्रेंड पर्सन है, जानकारी लेके कर रहे हैं। जानकारी लेके करना और विदाउट जानकारी लेके करना दोनों में, क्योंकि आप तो पहले बिना जानकारी के शायद किए, जी सर। उसके बाद जानकारी लिए, तो पहले में और ट्रेनिंग लेने के बाद में क्या अंतर है? जैसे हम बकरियाँ स्टार्ट किए थे तो 2-4 करके लेकर आए थे, लेकिन ट्रेनिंग हम 2 या 3 में ले लिए थे। बहुत सारे जो बकरी जो खरीद लेता है, ट्रेनिंग ना लेता है, तो 10-15 अगर मर गया, 2 भी मर गया, तो आपको ट्रेनिंग से ज़्यादा ही नुकसान होगा। ट्रेनिंग आप लेते हैं तो उसको खिलाने का खर्च आपको सब मालूम हो जाएगा। ये दवाओं के बारे में जानकारी हो जाएगा। दवाओं के बारे में जानकारी होगा। आप खिला रहे हैं कुछ, ग्रोथ कर रहा है कुछ। जब तक ट्रेनिंग न लीजिएगा तो कितनों खिलाइएगा तो बकरी ग्रोथ नहीं होगा। इस तरीक़ा से चीज़ों को रखना, इनके बारे में उपयोग जानना, ये जो आपको संतुलित आहार के लिए खिलाना, जो दाना मिश्रण ये बना के रखे हैं, तो ये सभी कमाल इसी बात का है कि ये ट्रेंड हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में मैं और भी वीडियो बना के आप लोग के बीच में चर्चा करूंगा। अभी दवाओं के बारे में चर्चा किया और संतुलित आहार के लिए इतना सारा व्यवस्था रखे हुए हैं, और बकरियों को आपने देखा ही देखा। तो दोस्तों, अगर बकरी पालन करना है तो कहीं ना कहीं से सीख के करें, क्योंकि अगर इनका इस्तेमाल आप नहीं जानते हैं तो कोई भी कितना मीठा मीठा भी बोल दे, समय पर 1 बार या 2 बार फ़ोन उठाएगा, रेगुलर आपका फ़ोन उठाएगा नहीं, और आपको हैवी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपका नुकसान आपका अपना नुकसान है। इसलिए एक बकरी भले ही कम खरीदें, लेकिन कहीं ना कहीं से सीख के करें। बकरियों को जो आप चारा खिलाते हैं, चारा में हरा चारा मैंने देखा कि बकरियों को दिए, एक टाइम बोले कि सूखा चारा भी खिलाते हैं, तो सूखा चारा में दलहनी चारा का एरिया तो आपका भरपूर है। इसमें इधर पूरा टाल पड़ता है, तो इसमें मसूर, खेसारी, चना इसमें भरपूर मात्रा में इधर होता है। दोस्तों, ये जिस एरिया में है, मोकामा एरिया में है, बख्तियारपुर के लगभग में इनका मकान है, तो इस एरिया में दलहनी चारा का भरमार है। तो बस बात मैं इसलिए छेड़ा और आगे के वीडियो में भी ये बात चर्चा किया हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चारा की आवश्यकता होता है, और ये कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है, रेट आप सब लोग जानते हैं। तो और कई बार पैसे देने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं मिलता। तो यदि टीपू जी से अगर आप संपर्क करें तो चारा आपको अवेलेबल हो सकता है, जैसा कि आपने बताया था। क्या दलहनी चारा कोई भाई को चाहिए तो क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं? दूसरे किसान से दिलवा देंगे। जैसे हम लोग की खेती करते हैं तो अपना जो खुद के जो हो जाता है, लेकिन जो संपर्क करेगा तो उसको किसान से खरीद कर वहाँ पहुँचवा देंगे। इतना जरूर करेंगे, किसी को 1-2 रुपया बचता है तो क्यों नहीं करेगा, और आपको चीज़ें मिल जाएगा। ज़रूरत है दलहनी चारा का तो आप टीपू भाई से संपर्क कर सकते हैं, मैं इनका नंबर दे दिया हूँ। और टीपू जी, चलिए दलहनी चारा तो ठीक है, लेकिन आप अभी, चूँकि मैं कहीं भी जाता हूँ, एक्सपीरियंस लेता हूँ, तो मेरा काम है कि उनका भी मैं कुछ प्रचार प्रसार जरूर करूं, ताकि आप हकदार हैं उसका, क्योंकि लोग बाहर से लाके माल बेचते हैं, बकरियों को बेचते हैं, और आपने प्रोडक्शन तैयार किया है, आपके पास बच्चे हैं, बकरियां हैं, तो अगर कोई बकरी खरीदना चाहे तो आप उनसे सेल करेंगे? सेल करेंगे सर, संख्या जो बढ़ गया है, जगह की थोड़ा कमी हो रहा है, तब थोड़ा ये सेल कर देंगे, क्योंकि अब फार्म भी बनाने वाला है तो उसमें कुछ पैसा की जरूरत पड़ेगा। कोई भी किसान अपना प्रोडक्ट तैयार करता है, कोई भी अपना काम करता है तो बेचने के लिए, कमाने के लिए ही करता है। तो देखिए, बकरी पालन में टिकने के लिए आपको ट्रेंड होना तो ज़रूरी ही है। आपसे ज़्यादा दुगना ज़रूरी है बकरियां ट्रेंड हो, और ट्रेंड बकरियां फार्म में ही मिल सकती है। वैक्सीनेटेड या वैक्सीनेटेड तो होगी ही होगी, साथ में स्टॉल फीड पे वो सेट है, कहीं जाने के बाद उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यदि टीपू भाई से आप बकरी भी खरीदना चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं और सुरक्षित बकरी का खरीदारी कर सकते हैं। और जो लोग कहीं और से ले चुके और उनको नुकसान हुआ, वो बिल्कुल समझते हैं कि सेट बकरी का क्या वैल्यू होता है। तो दोस्तों, दवाओं के बारे में मैंने बोला, एक चारा का भी साधन मैंने आपको दिया कि आप ले सकते हैं, बकरियों के बारे में मैंने भी हिंट किया। तो मेरा काम है कि जितना हो सके आप लोग को किसी न किसी रूप से मदद करें। और मैं जानता हूं कि भगवान भी सभी इंसान को खुश नहीं कर सकते, तो आप सभी दर्शकों को मैं खुश कर नहीं सकता, क्योंकि सबका सोच अलग अलग है। लेकिन मेरा मकसद है कि मानवता हित में प्रयास जारी रहेगा, और वो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रियल बकरी पालक हूँ, एक ज़मीन से जुड़ा हुआ किसान हूँ, ट्रेनर हूँ। मैं दुख और सुख दोनों को देख रहा हूँ इस लाइन में। अब डिपेंड ये करता है कि आप क्या चाहते हैं, आपका विजन क्या है, आपका सोच क्या है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।